नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही आज भी जारी रही, जहां वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट पर गर्मागर्म बहस हुई। विपक्ष ने जहां बजट को आंकड़ों का जाल बताया, वहीं सत्ता पक्ष ने इसे विकसित राजस्थान की नींव करार दिया है। फिलहाल सदन की कार्यवाही सोमवार 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में युवाओं के लिए बड़ी सौगात देते हुए इस साल 1,25,000 नई सरकारी भर्तियों का ऐलान किया है। ये भर्तियां मुख्य रूप से शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभागों में की जाएगी। इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी के गठन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को IPL 2026 के आगामी मैचों के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। खेल विभाग और सुरक्षा एजेंसियों के निरीक्षण के बाद स्टेडियम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त पाया गया। क्रिकेट प्रेमियों में इस खबर के बाद खासा उत्साह देखा जा रहा है और जल्द ही टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू होने की उम्मीद है। मरुधरा के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार 14 फरवरी से प्रदेश के उत्तरी जिलों में बादल छाए रहने की उम्मीद है। इससे दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के लाखों बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, जिससे करीब 90 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। राजधानी जयपुर में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है। पिछले 24 घंटों में पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 12 ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को निवेश के नाम पर ठग रहे थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में सिम कार्ड, लैपटॉप और फर्जी ID बरामद की है। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। हालांकि सघन तलाशी अभियान के बाद जोधपुर और जयपुर पीठ में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस अब उस IP एड्रेस और फोन नंबर को ट्रेस कर रही है जहां से यह धमकी भरा मेल भेजा गया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्लर्क सेकंड ग्रेड और जूनियर असिस्टेंट के 10,644 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी 13 फरवरी को समाप्त कर दिया है। रिकॉर्ड तोड़ आवेदनों के बाद अब बोर्ड जुलाई में होने वाली परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल के समापन के बाद अब पर्यटकों का रुख बीकानेर और जोधपुर की ओर बढ़ गया है। मरु महोत्सव में इस बार रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा देशी विदेशी सैलानी पहुंचे, जिससे स्थानीय हस्तशिल्प और पर्यटन व्यवसाय को बड़ा बूस्ट मिला है। सरकार अब पर्यटन केंद्रों पर नई सुविधाएं विकसित करने की योजना बना रही है। भरतपुर संभाग में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। पिछले 48 घंटों में खनन माफियाओं के 15 ठिकानों पर छापेमारी कर 20 से अधिक डंपर और मशीनें जब्त की गई है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद अब बजरी और पत्थर के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया है। जो विद्यार्थी तकनीकी कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब SSO पोर्टल के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्यता को लेकर विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जयपुर के परकोटा क्षेत्र में यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रशासन ने मेट्रो फेस 1C के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक के भूमिगत मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो गया है। इससे आने वाले समय में पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में मातृ पितृ पूजन दिवस के अवसर पर यानी 14 फरवरी को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार विद्यार्थी अपने माता पिता को पत्र लिखेंगे और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों और संस्कारों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब प्रदेश के युवाओं को अपना स्टार्टअप या छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में इसके लिए विशेष फंड का प्रावधान किया गया है। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिला उद्योग केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है।
अजमेर में सीआईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी छात्र को पकड़ा है जो वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि नाइजीरियाई मूल का यह युवक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। उसे फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और डिपोर्ट करने की तैयारी है। राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजारों में आए बदलाव का असर जयपुर के सराफा बाजार में दिखा, जहां सोना करीब 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया। शादी ब्याह के सीजन में इस गिरावट से खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं और बाजारों में रौनक बढ़ गई है। राजस्थान की मेधावी छात्राओं के लिए फ्री टैबलेट योजना को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने घोषणा की है कि 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को इस महीने के अंत तक टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इस योजना से प्रदेश की करीब 50,000 से ज्यादा छात्राएं सीधे तौर पर लाभान्वित होगी। बारां और झालावाड़ जिलों में लहसुन की बम्पर पैदावार के बाद किसानों को सही दाम न मिलने की समस्या खड़ी हो गई है। किसानों ने मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द ही राजफेड के माध्यम से खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी ताकि किसानों का नुकसान न हो। जोधपुर में शेयर बाजार के निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला मुख्य आरोपी सूर्य प्रकाश व्यास पुलिस की रडार पर है। पुलिस ने उसकी कई संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में अब तक 1000 से भी ज्यादा पीड़ित सामने आ चुके हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इस फर्जी स्कीम में गंवा दी थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 की परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी बिना किसी वैध कारण के परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे, उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा और दोबारा सक्रिय करने के लिए जुर्माना देना होगा। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और पेयजल किल्लत को देखते हुए जलदाय विभाग ने समर एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत 83 शहरों में 530 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन सुधार और नए ट्यूबवेल खोदने का काम शुरू होगा। साथ ही जिन इलाकों में पानी की भारी कमी है, वहां टैंकरों के जरिए सप्लाई की मॉनिटरिंग जीपीएस से की जाएगी। उदयपुर के लेक सिटी में आयोजित स्टोनामार्ट 2026 प्रदर्शनी में राजस्थानी मार्बल और सैंडस्टोन की वैश्विक स्तर पर डिमांड बढ़ी है। प्रदर्शनी में आए विदेशी निवेशकों ने राज्य के पत्थर उद्योग में भारी निवेश की इच्छा जताई है। इससे न केवल स्थानीय कारीगरों को काम मिलेगा, बल्कि प्रदेश के राजस्व में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लखपति दीदी योजना के तहत राजस्थान की 5 लाख महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया है। इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। बीकानेर संभाग में टिड्डियों के संभावित खतरे को देखते हुए कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सीमावर्ती इलाकों में सर्वे टीमों को तैनात किया गया है और कीटनाशकों का स्टॉक जमा कर लिया गया है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का निर्णय लिया है। अब लाभार्थियों को सत्यापन के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए घर बैठे ही वार्षिक सत्यापन किया जा सकेगा, जिससे समय की बचत होगी और पारदर्शिता के साथ समय पर पेंशन मिल सकेगी।